गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन। प्रीवियस रियल लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा था कैरेक्टर, उसका डेफिनेशन देखा था, इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट। मेंटल हेल्थ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और डेफिनेशन क्या है। आज हम देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन सी क्वालिटी से जो मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा है फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड ही हैज़, और ही और सी दोनों कर सकते हो। ही हैज़ नॉट वॉर विथ हिमसेल्फ। अब बार मतलब ऐसे नहीं खुद के साथ तलवार बंदूक लेके लड़ाई करना है ना। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए हमारे, जैसे हमने कल भी देखा था कि भाई हमारे अंदर दो विचार चलते हैं कि यार ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों होगा, वो क्यों होगा। तो मन में हमेशा क्या होता है, दो विचार आते हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले दो आते हैं। उसके बाद हमारा इंटेलेक्ट होता है, हमारा जो लेवल होता है वो क्या करता है, उसको डिसाइड करता है। ठीक है, बुद्धि विवेक होता है, वो बुद्धि को मैसेज देता है कि भाई आपका जितना विवेक भी अलग होता है, आप उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हम बुद्धि अभी समझ के चलो कि वो डिसाइड करती है कि भाई आपका जैसे आपके अंदर ज़्यादा विवेक होगा, ज़्यादा समझ होगा, तो बुद्धि आपकी डिसाइड करेगी कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। तो दोनों के बीच मन में क्या चलता है, पहले समझाए थे कि भाई दो विचार चलता है हमेशा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। भाई ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये आपका माइंड हो गया, उसके बाद ये आपका इंटेलेक्ट हो गया, और ये आपके थॉट हो गए। तो ऐसे करके आपके हमेशा दो विचार आते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके अंदर कि यार ऐसा करना है, नहीं करना है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना था। ये सारी चीज़ किस में आ जाती है, हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, उसके बाद ही हैज़ नॉट वॉर विथ हिमसेल्फ। बार मतलब कि अब खुद के साथ इंटरनली उसका ये डबल थॉट चलना, ओवर थिंकिंग चलना, फिर धीरे धीरे करके उसके लूप में जाते जाना, ओवर थिंकिंग, फिर डिप्रेशन में पहुंच जाना। तो ये क्या हो जाता है, हमारा खुद के साथ ही लड़ाई करना, मतलब, है ना। अभी इसके हम अंदर सब डिवीजन दिया, उसको समझ लेते हैं। थॉट, फीलिंग एंड एक्शन विल फंक्शन हार्मोनियसली टूवर्ड द कॉमन एंड। अभी हमारे जो भी थॉट है, फीलिंग्स है और एक्शन है और फंक्शन, उनका अलग अलग टाइप से के हो सकते हैं, हारमोनियसली हो सकते हैं, पर होना चाहिए किसके, टूवर्ड एंड के तरफ होना चाहिए। अब हम फालतू की गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं है। पर हम यदि एक पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, भाई हमारा एंड रिजल्ट यहाँ से ये आने वाला है। जैसे हमने आज लेक्चर स्टार्ट किया, तो फिर हमने आज कंटेंट दिया कि आपको ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। एंड रिजल्ट क्या होगा, जब हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो हम ये चीज़ सीख चुके होंगे। यदि वो चीज़ नहीं सीखे तो फिर मतलब हमारा बातचीत करने का, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा एक एंड रिजल्ट को लेकर के चलते हैं, हमारे जो भी थॉट्स हो गई, फीलिंग हो गई, है ना। उसके बाद हमारा जो भी काम कर रहे हैं तो उसका एक रिजल्ट मिलना चाहिए कि नहीं। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर हर स्टूडेंट चाहता है कि यार अच्छा रिजल्ट मिले। तो कोई भी चीज़ हम जो भी कर रहे हैं, हमारे थॉट्स हो गए, अदर फीलिंग्स हो गई, इमोशन हो गए, उनका एक एंड रिजल्ट होना चाहिए कि आपका एंड रिजल्ट यहाँ से क्या आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको वो चीज़ें करना है। आपकी जो भी वर्क कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, फीलिंग, थॉट, जो भी चीज़ें आप आ रही हैं। ठीक है, आया समझ, आया समझ ये वाला पॉइंट सबको? नहीं आया किसी को? किसको नहीं आया पूछो वापस से। हम जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक हमारा उसका एंड रिजल्ट होता है ना कि यार मैं ये चीज़ कर रहा है तो इससे ये मुझे रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, यदि उसका कोई रिजल्ट नहीं, हम अननेसेसरी वो चीज़ें कर रहे हैं, तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमको कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका जो भी थॉट्स आ रहा है, फीलिंग आ रहा है, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप का, उसका हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि यार एक रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना। तो वो उसी को लेकर के हमको काम करना है, जो हमारा एंड रिजल्ट है, हमारा क्या आने वाला, आउटकम हमारा क्या आने वाला है। जैसे हम नर्सिंग में एक नर्सिंग प्रोसेस देखते हैं, तो हम भाई पेशेंट को पहले क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट हमने किया, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका डायग्नोस करते हैं कि भाई इसको क्या डिसीज़ हो सकती है, क्या इसको बीमारी है ना। डायग्नोस करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम एक इंटरवेंशन प्लान बनाते हैं, फिर हमको ये मेडिसिन इसको देना है, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद फिर इंटरवेंट करते हैं, मतलब हम उसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर हम देखते हैं भाई आउटकम क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया, भाई पेशेंट को हमने जो मेडिसिन दी वो कितनी इफेक्टिव थी या कितनी नहीं थी, वो मेडिसिन वर्क की या नहीं किया, जो भी हमने प्रोसीजर प्लान किया वो वर्क किया या नहीं किया। नहीं किया तो हम क्या करेंगे, चेंज करके कोई दूसरा करेंगे। जैसे आपको कहीं एक घूमने जाना होता है, ठीक, संडे को आपको वीकेंड पे जाना है, तो आप 4-5 दोस्त मिलकर क्या करते हो, पहले
प्लानिंग करते हो कि भाई अपने को घूमने जाना है, आपने क्या किया, प्लानिंग किया, पहले डिसाइड किया कि कहाँ जाना है, माइंड में विचार आया, विचार आने के बाद आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद फिर सोचे कि भाई कौन सी ट्रेन से जाना है, कौन सी बस से जाना है, कहाँ पर सबको कलेक्ट होना है, एक जगह आना है ना। तो ये प्लान किया, प्लानिंग के बाद फिर आप जाने लगे तो आपने क्या किया, आपका जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया। फिर आप किस लिए जा रहे थे, आप वहाँ पर गए, आपका काम पूरा हुआ नहीं हुआ, तो उससे आउटकम क्या मिला, उसका एंड रिजल्ट क्या आया, ठीक है। और आप मतलब कुछ के लिए जाने वाले थे और वो चीज़ें आपको नहीं मिली, फिर उसका एंड रिजल्ट जो नेगेटिव आया है ना, तो वो चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए करना है। इतना ज़्यादा डीप नहीं था, पर मैंने समझा दिया है पॉइंट को। फिर आता है हमारा फील दैट ही इज़ वांट एंड लव। फीलिंग और जो लव एंड अफेक्शन है वो भी हमारा उसमें होना चाहिए। अब जैसे कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसके अंदर ना फीलिंग होगी ना लव एंड अफेक्शन होगा, कोई भी दिखेगा वायलेंट बिहेवियर होगा, मारने पीटने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमारा जो हमारे लव वंस से हमारी फीलिंग है उनके प्रति हमारा अफेक्शन एंड लव एंड अफेक्शन भी होना चाहिए। फिर एन्जॉय पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट गिव मीनिंग एंड पर्पस ऑफ दिस पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटी। क्या करना है, एन्जॉय पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट गिव मीनिंग एंड पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटी। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में उसको एन्जॉय करना है आपको, ठीक है। जो भी वर्क कर रहे हो उसको पॉजिटिव तरीके से करना है, एन्जॉय करते हुए आपको लाइफ को, और आपकी लाइफ का मीनिंग और पर्पस होना चाहिए जो भी आप सुबह से शाम तक एक्टिविटी कर रहे हो उसका, ठीक है। अब जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो कुछ भी काम कर रहा है तो उसका कोई पर्पस, कोई एक्टिविटी का पर्पस नहीं है डेली का। तो धीरे धीरे ऐड ऑन करके हमको यदि बिल्डिंग बनाना है तो हम एक दिन में बिल्डिंग नहीं बना सकते, एक एक ईंट को जोड़ेंगे फिर ही हम बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आपकी जो डेली की एक्टिविटी होती है वही डॉट कनेक्ट करके ऐड ऑन होके एक टाइम पर बड़ा रिजल्ट लेकर के आती है। फिर अगर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव रहेगी तो वो डिस्ट्रॉय करेगी, है ना। अब एक एक ईंट निकालेंगे तो बिल्डिंग एक समय पे ख़त्म हो जाएगी। जैसे दशरथ मांझी था बिहार में, उसको वाइफ को क्या हुआ था, प्रेग्नेंट थी, तो उसको लेकर के जाना था। तो रास्ते में क्या एक पहाड़ था, जाते में बहुत टाइम लगता तो उस समय उतने वाहन वगैरह नहीं हुए थे। मांझी द माउंटेन में मूवी बनी उसके ऊपर, तो उसने क्या किया, एक संकल्प लिया और डेडिकेशन के साथ अकेले व्यक्ति ने पहाड़ को पूरा तोड़ के रास्ता बना दिया है। गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो उसने क्या किया, डेडिकेशन लिया, धीरे धीरे करके एक दिन में नहीं हुई वो प्रोसेस, पर धीरे धीरे करके उसने किया तो पहाड़ को भी तोड़ना पॉसिबल हो गया। तो कंसिस्टेंसी उसने वो काम किया। तो ऐसे ही हमारा भी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका मीनिंग होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। पर ज़्यादातर जो हम करते हैं आज 90% लोग पर्पसलेस एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। तो उसका पर्पस होना चाहिए यदि आप पूरी तरीके से हेल्दी हो तो। मेंटेन डेली रूटीन ऑफ गुड हेल्दी प्रैक्टिस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, रेस्ट, स्लीप, रिलैक्सेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड हाइजीन। क्या करना है आपको, मेंटेन रूटीन ऑफ गुड हेल्दी प्रैक्टिस को मेंटेन करना है, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, स्लीप और रिलैक्सेशन और फिजिकल एक्टिविटी और हाइजीन जैसे ब्रश करना, मुँह हाथ धोना, आपका नहाना, ये सब आ जाता है पर्सनल हाइजीन में। बॉडी की केयर करना, हेयर केयर करना, ये आ गया आपका हाइजीन में। उसके अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेस्ट एंड स्लीप भी प्रॉपर तरीके से, वर्क लाइफ बैलेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब यदि आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहे हो उसमें तो आप फिजिकली वो मेंटली और फिजिकली भी आप हेल्दी हो। अब जैसे कोई साइकेट्रिक पेशेंट वो रोड साइड में डला है तो आप देख रहे हो गंदे से ही कपड़े पहनना है, क्योंकि अब वो तो भाई पागल है पर हम तो सही है ना, तो हमको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें एक्टिविटी करना है। फिर आ जाता है हमारा एन्जॉय फ्रीडम फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ये अभी हमने देखा था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी हमको फ्री फ्रॉम होना है। डिसीजन मेकिंग हमारा कैपेसिटी वो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए भाई क्या चीज़ मुझे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप भाई जो ज़्यादा माइंड ज़्यादा बुद्धिमान तो वो लोग भी है। अभी जैसे कि भाई जो लोग क्या करते हैं, भाई कोई आतंकवाद फैला रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, तो बुद्धिमान तो वो भी है पर वो क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का गलत जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो यदि हमारे अंदर विवेक होगा, हम डिसीजन लेने का कैपेसिटी अच्छा होगा तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या चीज़ मुझे करना है क्या नहीं करना है। आए समझें, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई हैकिंग कर रहा है, तो एक इथिकल हैकिंग होता है वो अलग होता है, पर यदि आप उसका गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो किसी डेटा को चोरी करने में, तो वो आप उसका आपकी जो
कैपेबिलिटीज एबिलिटी वो आप गलत जगह यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपका डिसाइड करने की कैपेसिटी भी होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ करना है, क्या मुझसे नहीं करना है। उसके बाद आता है हमारा एक्सिबिट बैलेंस सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, इंटरेस्ट, डिजायर एंड मोटिव। जो भी काम कर रहे हैं क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए उससे, नीड से, इंटरेस्ट होना चाहिए, डिजायर एंड मोटिव होना चाहिए। बैलेंस सेटिस्फाई ऑफ नीड, जो भी नीड्स हैं, जैसे हमारा फिजिकल नीड्स आती है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, खाना पीना हमको चाहिए, स्लीप चाहिए, एक छत्र चाहिए रहने के लिए, ये सब किस में आ जाती है, प्राइमरी नीड में। हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का थ्योरी देखेंगे, मास्लोस थ्योरी, उसमें पूरा समझाऊंगा, आगे आएगा हमारे 4th चैप्टर में तब ना। तो रोटी कपड़ा मकान और एक रहने के लिए छत, ये हमारी एक बेसिक नीड होती है, ऑक्सीजन और, है ना। तो ये चीज़ तो हमको नॉर्मल एक गरीब व्यक्ति है तो उसको तो भाई ये चीज़ें तो चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आता है स्टैंडर्ड, फिर थोड़ा हम और ऊपर जाते हैं तो फिर थोड़ा कपड़े हो जाते हैं, फिर हमारा थोड़ा लाइफ स्टाइल की और थोड़ा सा चाहिए, फिर थोड़ा और ऊपर व्यक्ति जाता है तो पहले अपने बारे में सोचता है, फिर थोड़ा फैमिली के बारे में भी सोचता है कि यार फैमिली के लिए कुछ करना है, फिर सोचता है यार सोसाइटी के लिए कुछ करना है, फिर उससे और ऊपर की स्टेज पे जाता है तो सोचता है कि यार मुझे लोग जाने पहचाने, मेरा नाम हो और मैं देश के लिए कुछ करके दिखाऊं, है ना। तो एक हमारा लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जाता है ना। तो ये आगे चल के समझेंगे हम इसके बारे में। फिर एबल टू लाइव प्रोडक्टिवली बाय यूजिंग देयर टैलेंट एंड एबिलिटीज इन पॉजिटिव एंड यूजफुल मैनर। इसके लिए बताए थे एक मेथड होती है हमारे साइकोलॉजी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की, कि मैंने पहले बताया भाई आपका वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ना, आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस में आप बुरे हो। तो आप जो भी आपकी एबिलिटीज़ है, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ है, उनको आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है ताकि आप उस चीज़ को और इम्प्रूव कर पाओ, पॉजिटिव मैनर में आपको यूज़ करना है उस चीज़ों को, ठीक है। ये अब हमारा इसके अंदर इतना पॉइंट था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे ही इज़ वेल एडजस्टेड। इतना सबको क्लियर हुआ है? कोई डाउट किसी को अब तक आया समझ आपको? इनका क्या नाम है? हाँ आपका, आपके पीछे सपना, ठीक है। कामिनी पीछे बैठी आज, वो कल आपको भी करके आना है, कल दोनों से पूछने वाला हूँ, आज तो जाने दिया मैंने। एक टॉपिक जो आपका फेवरेट टॉपिक है उस पर 3 मिनट आपको बोलना है। ये हो गया हमारा, इतना समझ आया सबको? बोलो आया कि नहीं कुछ तो, यस और नो, हाँ ना। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी ने कुछ बोला, डांटा मारा क्या? क्यों ब्रदर, क्या हुआ? हाँ, आज सब एकदम साइलेंट बैठे हो। बोलो भाई, समझ आता है मुझे, साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? चलो ठीक है, आगे तो बढ़ेंगे हम अभी। He is well adjusted, he is able to get along with others। खुद भी एबल होना चाहिए, वेल एडजस्टेड होना चाहिए, और along with other मतलब हमारा फ्रेंडशिप, हमारा सर्कल कैसा, हम लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, कैसे उनसे मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। फिर हमारा एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एंड इज नॉट ईजली अपसेट, ठीक है। आपको क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करना है और आपको क्या करना है, ईजिली अपसेट नहीं होना है। तो आज सब अपसेट ही दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो आपको ईजिली अपसेट नहीं होना है। जो क्रिटिसिज्म मतलब जो भी आपका लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपको ईजिली उस चीज़ से अपसेट नहीं होना है, ऐसा साइकोलॉजी बोल रहा है, अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। एबल टू अंडरस्टैंड अदर मोटिव्स, नीड, डिज़ायर एंड प्रॉब्लम। एबल टू अंडरस्टैंड मोटिव्स, नीड, डिज़ायर एंड प्रॉब्लम। सोशल एक्सेप्टेंस, क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड करना है लोगों का मोटिव क्या है, नीड्स क्या है और डिज़ायर क्या है, ठीक है। एंड डिज़ायर एंड प्रॉब्लम। सोशल एक्सेप्टेंस, सोशली वो कितना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। उनका मोटिव क्या है उनका डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छा, मोटिव उसका क्या है। जैसे कई बार मैंने पहले बताया
हम लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं तो कोई मोटिव को लेकर के हम बात करते हैं, है ना। किसी का जैसे कुछ हमसे काम कराना हो तो पहले हमसे अच्छी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बाद में हमको बता देंगे कि यार ये काम कर दो, थोड़ा सा तारीफ़ करने के बाद, एक कनेक्शन बनाने के बाद। तो डायरेक्टली क्योंकि बोल नहीं सकते हैं कि यार महीने में 4 महीने में फ़ोन किया और डायरेक्ट बोलेंगे कि यार ये काम है, तो पैसे चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो पहले बातचीत करते हैं थोड़ा सा, है ना, कनेक्शन बनाते हैं। तो पर्सन का हमसे मोटिव क्या है, वो क्या चाहता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। कई बार क्या रहता है, कोई ऊपर से तो अच्छी बात कर रहे हैं पर कहते हैं भाई मुंह में राम और जेब में छुरी, है ना, ऐसा एक मुहावरा है। तो अंदर तो उसके कुछ और चल रहा है और सामने देख के यार कि चलो अच्छे से बात करना पड़ेगा, ऑफिस में कहीं पर है तो ऐसा भी होता है। तो उनका बात करने का हमसे मोटिव क्या है, सामने वाला क्या चाहता है, क्या उसकी डिज़ायर है, क्या इच्छा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार जैसे सेल्समैन रहते हैं तो वो हमारे घर पे आते हैं, बड़ी आते से बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे ये हमको बरसों से जानते होंगे, है ना। फटाक से हमारे साथ कनेक्शन बना लेंगे, कैसे हो, क्या नाम है, कहाँ से हो, क्या करते हो, पूरा हमारा बायोडाटा निकाल लेंगे और बाद में बोलेंगे कि प्रोडक्ट हमको सेल करना है। तो गंजे को भी कंघी बेच देते हैं वो, है ना। तो ये चीज़ें हमारा मोटिव पता होगा तो हम कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे कहीं पर भी, किसी से भी। तो ये चीज़ें हमको आना चाहिए साइकोलॉजी के हिसाब से, है ना। फिर शो कंसर्न टूवर्ड अदर, कैन गेट अलोंग विथ अदर। लोगों को हम किस मतलब क्या मान रहे हैं, उनको किस तरीके से देख रहे हैं उनको, और उनके साथ किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आना चाहिए इसमें। फिर अप्रिशिएट अदर्स एफर्ट, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद फैलोइंग, बिच प्रॉब्लम सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब हमारा लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, जो भी हो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको हमको अप्रिशिएट भी करना है उस चीज़ को हमको, ताकि हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उनके एफर्ट को, तो हमारा रिलेशन भी अच्छा होगा और जो है वो आगे भी कुछ करेंगे। यदि हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो फिर हम वो चीज़ें नहीं करेंगे, है ना। तो हमको अप्रिशिएट भी करना है उसको, उनके एफर्ट को, जो भी मोटिव है उनको भी, और अच्छा रिलेशनशिप ITR इस्टेब्लिश करना है। आए समझ। टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन डेली लाइफ। ठीक है, आपको फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना है और डिसअपॉइंटमेंट को भी टॉलरेट करना है आपकी डेली लाइफ में। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, ऑफिस में जाओगे तो डेली का कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चलता रहता है, तो उसको अपना काम करना है। बाकी का जैसे कमल है कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से उसको कोई मतलब नहीं, अपना काम करो, आओ जाओ, बस बात ख़त्म। अपने को ज़्यादा पॉलिटिक्स में जितना ज़्यादा दूसरों के उसमें झाँकोगे जाओगे कि भाई कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा जीवन में टेंशन रहेगा। तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। मैं किधर भी काम करता हूँ, मेरा काम मैंने ठीक से किया, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, मैं सुनता भी नहीं। उधर से बात हो रही तो मैं उठ के दूसरी जगह चल जाता हूँ। तो हैप्पी रहने का यही मंत्र है ना। और कभी भी अपनी लाइफ में मतलब एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हमको, यदि हमसे प्यार कर रहा है, लव कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कभी भी हमारे स्टेटस को देखकर, हमारे पैसे को देखकर, या हमारे पास क्या स्कोप है, क्या हमारे सोशल मीडिया पे 2-4 मिलियन फॉलोवर्स, हमारे स्टेटस को देखकर नहीं करना चाहिए। हमारा जो नेचर है, बिहेवियर है, उसको देख करके यदि वो हमारे अनकंडीशनल हमसे लव कर रहा है, अनकंडीशनली कनेक्टेड है, तो वो कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो सपोर्ट में हमारे रहेगा। ऐसे 1 या 2 व्यक्ति रहेंगे तो आप कभी भी मतलब डिप्रेस में नहीं जाओगे। पर यदि आपको कोई स्टेटस देख करके आपके साथ कनेक्ट है, तो जैसे ही आपका वो स्टेटस, पैसा ख़त्म हुआ तो वो आपके साथ से हट जाएगा, उसका जो मोटिव था, डिज़ायर था, वो ख़त्म हो गया, है ना। तो ऐसे 1-2 पर्सन ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, माँ बाप को छोड़कर। माँ बाप तो है ही, उसके अलावा भी, तो ये भी होना चाहिए। फिर हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अचीवमेंट इन ऑर्डर टू हैव पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है। मैं शुरू दिन से ये बात बता रहा हूँ तुमको कि भाई आप जैसे भी हो, जो भी हो, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, है ना। काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, आवाज़ मोटी है, आवाज़ बेकार है, गाँव से हो, शहर से हो, जो भी है, वॉटेवर, पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी अचीवमेंट को। देखो हर व्यक्ति यूनिक है। मेरा फिंगरप्रिंट आपसे नहीं मिल सकता, आपके फ़ोन का फिंगरप्रिंट मेरे से नहीं खुल सकता, है ना। तो हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती है, ऐसा मेरा मानना है।
और ऐसा मेरा मानना है कि मैं भाई जिस व्यक्ति से मिलता हूँ वो किसी न किसी रूप में मेरे से बेहतर है। हो सकता है मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ तो आप कोई ड्राइंग में अच्छा हो, कोई डांसिंग में हो, कोई सिंगिंग में हो, कोई पेंटिंग में हो, किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई के अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ होती है। तो उसी पे हमको वर्क करना है। जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हमको देखना है, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना है। और जो हमारी वीकनेस है उनको भी यदि इम्प्रूव करेंगे तो और भी अच्छा है, पर जो हमारी अच्छी जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ उस पर काम करेंगे तो हम हमेशा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे पढ़ाना या अच्छा लगता है तो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, इसकी जगह मैं कोई दूसरा काम करूँगा, वहाँ सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उस चीज़ से, तो फिर मैं काम तो कर रहा हूँ मन लगा के, मतलब पैसा तो आ रहा है पर वहाँ से एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे काम को सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो फिर ऐसा काम कुछ हद तक कर सकते हो, पर बाद में फिर आपको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें जाओगे तो फिर आप अपने काम को भी एंजॉय करोगे और 12-15 घंटे रेगुलर भी करोगे तो थकान महसूस नहीं होगी, कब टाइम निकल गया पता भी नहीं चलता है ना। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंडीशनल रिलेशनशिप, एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, एंजाइटीज, फियर एक्सेट्रा विदाउट एनी हेजिटेशन, एस्टेब्लिश जेन्युइन warmth and affectionable friendship। ओके, अभी हमको रिलेशनशिप भी जो रख रहे हैं फ्रेंड के साथ वो हमारा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और एबल टू एक्सप्रेस कॉन्फिडेंशियल। अब भाई जैसे कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो उनकी फीलिंग्स हो गई, उसका अफेक्शन हो गया, एंजाइटीज हो गई, जो भी पर्सनल मैटर वो शेयर करेगा, है ना। तो और हमारा जो कॉन्फिडेंशियल ऐसा नहीं कि मैंने इसको कोई बात बताई जिसने उसकी फ्रेंड को बता दी, उसने उसकी बता दी, मतलब चुगली करना, है ना। तो ये नेचर नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर महिलाओं में, लेडीज़ में ज़्यादा होता है। और हमारी यदि गांव की बात की जाए तो 2-4 महिलाएं गांव में इकट्ठी होती हैं और बातचीत एक दूसरे की निकालना शुरू कर देती हैं बैठ के, कोई काम तो रहता नहीं है, और फिर बोलती है, क्या बोलती है कि अरे जी जी बात निकल गई पर कोई सा कहिए मत ही, है ना, हमारे बुंदेलखंडी में कि ऐसी बात में बात निकल गई पर कोई सा कहिए मत ही, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो पर ऐसे इतना और बोल दो किसी को बोलना नहीं है तो फिर वो बात तो ज़रूरी फैलना है ना। यदि किसी को बात को फैलाना तो उनसे इतना और बता दो किसी को मत बताना, तो वो 4 महिलाओं को और बता देगी, तो वो बात वैसे ही फैल जाती है। तो जो हमारा बात को बताने लायक है, जो उस चीज़ को समझ सकता है उसको ही बताना है, जो उसका वीकनेस भी उसी को बताना है हमारा, जो उसका मतलब क्या बोलना चाहिए डिसएडवांटेज एडवांटेज ना ले, है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा engage in social activities and social service which they like, make effort to serve। सोशल एक्टिविटीज़ में भी आपको इंगेज करना है, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। सोशल सर्विस विच दे लाइक, मेक टू एफर्ट टू सर्व, जो भी हमारी क्वालिटीज़ हैं, जो भी हम सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, सोशल एक्टिविटी में, उसमें भी हमको एक्टिविटी में भाग लेना है ना, पार्टिसिपेट करना है। फिर आता है हमारा सर्व एंड प्रमोट द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द देयर एबिलिटी। जैसे अभी कुछ फंक्शन होते हैं तो वो अलग अलग गेम्स वगैरह कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं, तो जो भी हमारा एबिलिटीज़ हम उसमें क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे कॉलेज कैंपस पहले फंक्शन होता था, इसको एंकरिंग में अच्छा है तो टीचर बोलेंगे तुमको एंकरिंग का देखना है, कोई कैटरिंग में अच्छा है तो भाई आपको खाने का कैटरिंग का देखना है, कोई रिसेप्शन में अच्छा है तो उसको बोलेंगे 2-3 लड़कियों को बढ़िया सुंदर सी बोले रिसेप्शन में आप बैठ जाओ, कोई आएगा तो उनका स्वागत करना है। ऐसे हमारे एनुअल फंक्शन या कुछ भी होता था तो हम उसमें पार्टिसिपेट करके जो जिस चीज़ में अच्छा है पहले एनालाइज करके हमको उसको वो काम दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है इसका मीनिंग, कोई बताएगा क्या होता है? नोट्स दिया था तुमको, पढ़ा है क्या? क्या होता है सर्च फॉर आइडेंटिटी, बताओ जो आ रहे वो बताओ। मतलब हमारे अंदर की कौन से अच्छे गुण हैं वो, और हम किस में बेहतर है वो भी। ठीक है, आप बताओ, बैठ जाओ। क्या होता है इसका मीनिंग सर्च फॉर आइडेंटिटी? और कोई बताएगा इधर से? कुछ
कुछ अपने हिसाब से कुछ भी बता सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब एग्जैक्ट ही चाहिए मुझे। तुमको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है सेंटेंस वर्ड को समझ के? ब्रदर आप बताओगे? बैठ जाओ, चलो एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम, थोड़ा सब लोग बोरिंग हो रहे हैं। अभी आपको एक काम करना है, रेड कलर देखना है, ठीक है? रेड कलर आपको किधर किधर दिखाई दे रहा है, सबको पार्टिसिपेट करना है, 2 मिनट का टाइम है। रेड कलर देखो और मुझे बताओ किधर किधर है। किधर? हाँ, और हाँ, और किधर है? हाँ, सबको पार्टिसिपेट करना है। हाँ, मेरे हाथ पर भी है, आप भी बोल लो भाई। हाँ हाँ, इसी पर भी है, इधर ये फोटो में भी है, सरस्वती जी की ड्रेस भी पहना है किसी किसी ने, रेड है ना। और किधर है? एक उधर वो बना है, देखो क्या बोलते हैं उसको, साथिया नहीं, स्वास्तिक, सॉरी स्वास्तिक। तो ठीक है, और देखो, चलो तो अभी 2 मिनट तो नहीं हुआ, फिर क्लोज करते हैं। अभी जैसे आप रेड कलर देख रहे थे, तो आपके मन में इसके अलावा कोई और थॉट आ रहा था क्या? नहीं आया ना, कि घर जाना है, कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन मिलेगी, एग्ज़ाम का टेंशन, प्रेजेंटेशन का, कुछ आया क्या? नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती जाती है, वो चीज़ इंक्रीज होती जाती है। तो आप पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करोगे तो पॉसिबिलिटीज़ आएगी, और डिफ़िकल्टी पर फोकस करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी नज़र आएगी, ठीक है? तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी पर, पॉसिबिलिटीज़ पर ही फोकस करना है। आया समझ? तो आप पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करने के यहाँ पर क्या हो सकता है, इससे अब कुछ हो गया 2 कंडीशन, तो भाई या तो मैं वहाँ पर बैठ कर के रोऊँ, या फिर ये सोचूँ भाई मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मेरे एग्जांपल लेता हूँ, एक बार क्या हुआ, मुझे घर जाना था अर्जेंट, मैंने रिजर्वेशन किया, और मेरी आदत है थोड़ा मैं टाइम का पंक्चुअल नहीं हूँ, 10-15 मिनट लेट हो ही जाता हूँ। एग्ज़ाम में भी लेट ही जाता था, सबको आंसर शीट बढ़ जाती थी, मैंने एग्ज़ाम में तब मैं पहुँचता था। मतलब जो मेरी वीकनेस है वो क्लियर है, उसे इम्प्रूव करना है मुझे, तो मैं 10-15 मिनट लेट ही होता हूँ। 10 बजे से एग्ज़ाम है तो मैं 10-15 पे जाऊँगा, तब तक सब अपनी कॉपी में सब नाम वाम फिल करके रख लेंगे, मैं जाऊँगा फटाफट करूँगा, और उधर फिर लेट होता है मुझे, तो एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाते हैं। तो ये मेरा पहले से ही रहा है, और आज भी वो इम्प्रूव करना है, उसे चल ही रहा है। तो क्या होता है, जैसे मैंने गया स्टेशन पे, मुझे घर ड्यूटी नहीं है, घर से इधर आना था, और एक छुट्टी मेरी कंप्लीट हो गई, वैसे ही 2 दिन लेट हो रहा था, रिजर्वेशन मेरा 2 दिन लेट हुआ, और मैं लेट ही चलता हूँ घर से। तो लेट हुआ, मैं ट्रेन में बस में ही था, और ट्रेन निकल गई, बस स्टैंड पे ही नहीं आया, उसके पहले ही ट्रेन निकल गई। अब मेरा पास 2 सिचुएशन थी कि यार मैं वापस से घर जाऊँ, घर मेरा वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर, हाँ 60 के आसपास होगा, वापस से बस चेंज करके 2 बार वापस स्टेशन से घर जाऊँ जंक्शन से, या कोई दूसरी ट्रेन देखूँ और कोई और ऑप्शन यूज़ करूँ। तब नया नया इतना ट्रेन के बारे में भी नहीं पता था, तो 3 साल पहले की बात है। तो मैंने सर्च किया, ट्रेन का एक एप्लीकेशन आता, देखा है कि इसके पीछे एक और ट्रेन है, ठीक है, जो ट्रेन टाइम पर थी, मतलब जिसका टाइमिंग पहले था, जैसे एक ट्रेन थी 6:15 पर, और एक थी 6 बजे, ठीक है। तो जो 6 बजे वाली ट्रेन है, मतलब जिसको मुझे जाना था 6 बजे वाली, वो निकल गई, वो टाइम से निकल गई। उसके पीछे एक ट्रेन और थी, तो वो आने वाली थी, उसका टाइम लेट था। तो मैंने देखा कि यार ये ट्रेन अभी पीछे है, और भी मैं ये ट्रेन में बैठ जाता हूँ, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। यदि ये ट्रेन ने इसको पीछे कर दिया तो मैं इसमें, मतलब ऐसा किसी के साथ होता नहीं, पर मैंने क्या किया, ट्रेन से ट्रेन को मिलाया, एक ट्रेन पकड़ के दूसरी ट्रेन को मिलाया, और जैसे ही हमारे 3rd जंक्शन पे जाके ट्रेन रुकी, खंडवा जंक्शन आता है, वहाँ पर ट्रेन रुकी, मैंने वो ट्रेन से उतर गया, और मैंने एप्लीकेशन पे देखा कि जिस ट्रेन मेरा रिजर्वेशन है वो ट्रेन अभी पीछे आने वाली है, 15-20 मिनट लेट है। मैं ट्रेन से उतरा, स्टेशन पे गया, और मैं जिधर मेरा बोगी था, जिधर बर्थ था, मैं वहाँ पर गया डिब्बे में, और देखा कि उधर 2 लोग मेरी सीट पर थे। बोले आपकी सीट तो फिर रिटायर सीट थी। नहीं, मैंने बोला मैं लेट हो गया थोड़ा, मैंने उनको मैंने पूरी कहानी सुनाई। वो बोले गजब यार, हम ऐसा पहली बार सुन रही कि एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन को मिलाना। तो ये मेरे साथ हुआ है ना।
तो अब मैं वहाँ पर यदि सोचता है कि यार ट्रेन निकल गई क्या करूँ ये वो, तो वापस घर जाता या बैठ के रोता। पर मैंने वहाँ दिमाग लगाया कि यार अभी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यार हम वहाँ पर क्या इमीडिएट डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम दूसरा देख लेते हैं। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट और। ही सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। ही हैज सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एमंग द ग्रुप। क्या होना चाहिए इसमें हमारा? सर्च फॉर आइडेंटिटी मतलब पहले तो हमारा इसमें हम देखते हैं कि यार हमारा, सुनो 5 मिनट और स्कोर कवर करते हैं फिर चले जाओ। सर्च फॉर आइडेंटिटी में जैसे हम चाहते हैं कि यार हमारा थोड़ा पहचान हो, हमको लोग रिलेटिव में, हमारे समाज में, स्टेट में, देश में, सोसाइटी में जाने। ठीक है, तो अभी तो हम नहीं चाहते, पर एक आने वाले समय में थोड़ा सा हम इस सब चीज़ों से ऊपर चले जाते हैं तो फिर व्यक्ति चाहता है कि यार लोग मुझे जाने, सोसाइटी में जाने, समाज में मेरा नाम हो, इज्जत हो, लोग मेरे काम से और मेरे नाम से मुझे जानने लगे, है ना। तो इसमें क्या आता है आपका सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, मतलब पर्सनल उसकी वैल्यू क्या है, क्या उसकी वैल्यू है, वो उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की नज़रों में, जैसे मैंने बताया कि भाई आप यदि खुद की नज़रों में उठे हुए तो दुनिया की नज़रों में तो आप उठ ही जाओगे, पर यदि आप खुद की नज़रों में गिर गए तो आप दुनिया की नज़रों में नहीं उठ सकते। दुनिया आपको कुछ भी बोल ले वो चलेगा, पर अपनी नज़रों में आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। मैंने कल बताया था कि वो बिल्ली है, वो अपने आप को शेर समझ रही है, तो आपको भी सबको शेर समझना है ना। सबके अंदर पोटेंशियल है, कोई वैसा नहीं है। तो हम चाहें तो सब चीज़ कर सकते हो। आज जैसे छोटे थे तो हमको खाना भी नहीं आता तो मम्मी मुँह में खाना खिलाती थी, आज हम खुद से खाना सीख गए, अदर एक्टिविटी भी सीख गए। तो जो चीज़ नहीं आ रही वो चीज़ें भी हम सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी एमंग द ग्रुप। सिक्योरिटी मतलब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल भी अच्छे हों, और सिक्योरिटी मतलब हम एक फाइनेंशियल स्टेबल हों, और कुछ भी हमको चीज़ें खरीदना है, परचेस करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे पास आ जाए। इसको और अदर वर्ड में बोल सकते हैं, और जैसे जॉब से रिटायर होना, जैसे अभी जॉब नहीं कर रहे हैं और हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास सिक्योरिटी है कि हम हमारा नॉर्मल रूटीन जो है डेली का लाइफ चला सकते हैं, है ना। एक फ्रीडम फ्रॉम क्या, वर्क से मतलब रिज़ाइन कर देना, क्या बोलते हैं उसको क्रिकेट में, संन्यास ले लेना, ऐसा कुछ करके, है ना। तो वो सारी चीज़ें। और फेथ इन हिज एबिलिटी टू सक्सेस, अपनी जो एबिलिटीज है उस पर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए सक्सेस होने के लिए। यदि विश्वास नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, तो हम वैसे भी सक्सेस नहीं होंगे। हमारा जो माइंड है मतलब वो ना को एक्सेप्ट नहीं करता यूनिवर्स का जो रूल्स है हमारे ब्रह्मांड का। जैसे हम बोलते हैं कि भाई कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, है ना। जैसे बाइक चला रहे थे, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो ना को एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ हो जाए को जानता है वो। तो हम ना को एक्सेप्ट नहीं करता, हम ना हो जाए उसकी जगह हम ऐसे बोल सकते हैं कि यार मेरा तैयारी अच्छा है और एग्ज़ाम भी अच्छे जाने वाले हैं, सब कुछ अच्छे से होगा, अच्छे मेरे मार्क्स आएंगे। उसकी जगह आप ऐसे सोचोगे फेल ना हो जाऊँ, तो ना को हटा के सिर्फ हो जाऊँ ही एक्सेप्ट करता है वो। तो आपको ऐसा सोचना है उसकी जगह पॉजिटिव में कि भाई मैं अच्छे से पढ़ने में अच्छी हूँ, मार्क्स अच्छे आने वाले, अच्छे से पास होना है ना। तो क्योंकि ये ना को समझता नहीं है हमारा। और दूसरा फिर हमारा सेटिस्फाई विद सेक्सुअल आइडेंटिटी। सेक्सुअल आइडेंटिटी से भी सेटिस्फाई होना है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, ट्रांसजेंडर है ना। हाँ, तो इसमें हमारा इतना ही था। फिर नेक्स्ट हमारा कल पढ़ेंगे हम 4th पॉइंट से। इसका हो सके तो फ़ोटो कॉपी करा के सर्कुलेट कर लो, एक 2 ग्रुप में, ज़्यादा नहीं, 2-4-10 रुपये लगेगा, तो वो चीज़ें समझ आ जाएगी। क्या चाहिए बुक? या फिर चाहो तो दूसरा मोबाइल पर भेजा है मैंने, मोबाइल पर है, परसों भेज दिया था। मोबाइल पर PDF है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो तो और